मैं ये पूछना चाहता हूँ जी, अच्छे कर्म क्या, बुरे कर्म क्या, पाप क्या, पुण्य क्या? देखिए, प्रश्न साधारण जरूर है लेकिन गहरा है। समझ रहे हैं? हम सभी ये बात सोचते हैं कि अच्छे कर्म किसको बोले। एक तो कर्म होते हैं कि समाज ने आपको सिखाया कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। समाज ने आपको सिखाया कि सच बोलना चाहिए, ठीक है। समाज ने आपको सिखाया कि चोरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से आप सोच सकते हैं कि जो आपकी समझ है, जो समाज से आपको मिली है या शिक्षा से जो आपको मिली है, कि उसमें अच्छा क्या और बुरा क्या, उसमें क्या फिर सोचने वाली बात नहीं रह जाती। समझ रहे हैं? अब कई बार क्या होता है कि समाज ने तो सिखा दिया, लेकिन मन जो है वो इंद्रियों की तरफ भाग रहा है, या मन जो है इधर उधर जा रहा है। तो हमें पता है कि ये चीज़ बुरी है, फिर भी हम वो चीज़ करते हैं। उससे विकार पैदा होते हैं, और फिर विकारों से विकार पैदा होते हैं, फिर विकारों के विकारों से विचार पैदा होते हैं, फिर विचारों से फिर विकार पैदा होते हैं, क्योंकि मन जो है वो खींचता चला जाता है। आप इस बात को समझिए कि हम अपने जीवन में शरीर द्वारा कार्य नहीं करते, हम अपने मन द्वारा कार्य करते हैं। मन कार्य करता है, शरीर नहीं। शरीर से तो हम काम लेते हैं। समझ रहे हैं? और शरीर का मतलब मेरा ये नहीं है कि ये आंख शरीर है, या कान शरीर है, या दिल शरीर है ना। शरीर से मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि हमारी जो 10 इंद्रियां हैं वो शरीर है, बाकी तो उपकरण है। कान जो है उपकरण है, जिसके थ्रू, जिसके द्वारा हम सुनते हैं। हम मतलब मन सुनता है। तो इस बात को एक तो पहले गहराई से सोचें कि ये कान जो है इससे नहीं सुनते हम। आप आपने कभी गौर किया हो कि अगर आप बहुत किसी विचार में डूबे हुए हैं, तो आप इतने खो जाते हैं कि कितना भी शोर हो रहा हो, बैंड भी बज रही हो, तो आपको सुनाई नहीं देता। कान तो सुन रहे हैं, लेकिन हम काम तो मन के द्वारा करते हैं ना। तो एक तो ये समझिए कि मन के द्वारा सारे कार्य होते हैं, और फिर जो निर्णय होते हैं, आप ये देखिए कि निर्णय कौन लेता है जीवन में। ज्यादातर मन निर्णय लेता है। मन कहता है यहां बैठो, आपने शरीर को बोला, शरीर बैठ गया। कहा मन ने। तो हम मन द्वारा कार्य करते हैं, शरीर द्वारा नहीं। और निर्णय हम लेते हैं मन से और भौतिक बुद्धि से। भौतिक बुद्धि मतलब मस्तिष्क। और ये मस्तिष्क तो चला जाएगा शरीर के साथ। जब इस शरीर की मृत्यु होगी तो मस्तिष्क भी खत्म। इसमें जो आपने पढ़ाई की है, 10वीं की है, 12वीं की है, ग्रेजुएशन की है, मास्टर डिग्री की है, पीएचडी की है, वो सिर्फ इसी जीवन का खेल है, इसी मस्तिष्क के अंदर है। आगे आप उसको ढोकर नहीं ले जाएंगे, वो आपके साथ नहीं जाएगा, सब यहीं खत्म। साथ में जाएगा मन, क्योंकि मन जो है वो आत्मा का पार्ट है। तो हम निर्णय कैसे लेते हैं? हम अपने मस्तिष्क से, इस भौतिक बुद्धि से, जो हमने पढ़ा लिखा है, जो समाज ने हमें सिखाया है, अच्छा बुरा, और मन से। ज्यादातर क्या होता है जीवन में कि मन और बुद्धि का ये कलह जो है चलता रहता है। मन कहता है ये करो, बुद्धि कहती है नहीं। कई बार बुद्धि कहती है करो, मन कहता है नहीं, आलस है। बुद्धि कहती है पढ़ो, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। मन मन कहता है नहीं यार, सो जाओ। मन कहता है नहीं, चलो मेले में चलो। समझ रहे हो? तो ये बुद्धि और मन जो है ये आपस में एक दूसरे के साथ बहस करते रहते हैं। कई बार दोनों एक भी हो जाते हैं कि मन और बुद्धि एक ही चीज बोलती है, फिर तो निर्णय पक्का हो गया। और ज्यादातर क्या होता है कि ज्यादातर मन की चलती है, मन जीत जाता है, बुद्धि को हम पछाड़ देते हैं। तो एक तो ये समझिए कि मन और बुद्धि में जब क्लेश चल रहा हो, कलह चल रही हो, तो आप ये देखें कि जो निर्णय बुद्धि का है वो सही होगा। समझे? कि आप बुद्धि को प्राथमिकता दो। मन कहेगा चोरी कर लो, अच्छी चीज है, मेरे पास होनी चाहिए। बुद्धि कहेगी नहीं, गलत बात, परमात्मा के द्वार में बैठे हैं, या चोरी करना गलत चीज होती है। तो बुद्धि सही सही हुई ना, क्योंकि बुद्धि जो है वो लॉजिकल माइंड है। बुद्धि जो है लॉजिकल माइंड है। तो उस हिसाब से अगर दोनों में कलेश चल रहा है तो आप ये समझो कि आपको बुद्धि का साथ देना चाहिए, मन का नहीं। अभी तो ये बात हो गई। दूसरी बात जो मैं बोलता हूं कि आपको जो है कैसे निर्णय लेना चाहिए। इस सही, आपका प्रश्न था कि सही क्या और गलत क्या।
जीवन में, तो उसके लिए कैसे निर्णय लेना चाहिए? उसके लिए आपको निर्णय ऐसे लेना चाहिए कि पहले तो आप मन के ऊपर काम करें, मेडिटेशन का अभ्यास करें, ध्यान का अभ्यास करें। मन जो इधर उधर भागता है उसको इतना केंद्रित करें, धीरे धीरे धीरे, सालों की तपस्या है ये, इतना केंद्रित करें कि आपका मन आपके वश में हो, आप उसे जो चाहें वो करें। आप कहें कि इस विचार के बारे में सोच, तो मन वही सोचे, ठीक है? उससे आपके विकार खत्म हो गए, क्योंकि मन आपके नियंत्रण में आएगा। और मन को अंदर की तरफ मोड़े। अंदर की तरफ मेरा मतलब यह है कि आत्मा का कोई रूप और आकार नहीं है, जैसे परमात्मा का नहीं है, आत्मा का भी नहीं है, ठीक है? एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। आप ये समझिए कि जो उसका बाहर का पार्ट है आत्मा का, बाहर का ऊपरी सतह जो है आत्मा की, वो मन है। और मन जो है वो शरीर के साथ, क्योंकि आत्मा जब शरीर में है तो जो शरीर की इंद्रियां हैं, मन उसके कांटेक्ट में आता है, ठीक है ना? आत्मा तो अंदर सेफ है, पर आत्मा का जो छिलका है, आत्मा का जो बाहरी पार्ट है, वो मन है, और वो शरीर के कांटेक्ट में आता है। लेकिन मन सब कुछ झेलता है, दुख सुख हानि लाभ सब किसको मिलता है? अगर आपको खुशी मिल रही है तो किसको मिल रही है? मन को मिल रही है ना। दुख मिल रहा है तो किसको मिल रहा है? मन को मिल रहा है। तो आप उसको अंदर की तरफ जब आपके कंट्रोल में हो जाएगा, तो आप कहें कि अब मेरा मन, मेरी स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट यानी कि आध्यात्मिक बुद्धि, ये भौतिक बुद्धि है, ये तो चली जाएगी शरीर के साथ। आध्यात्मिक बुद्धि यानी कि अंतरात्मा जिसको हम बोलते हैं, कि आप अपनी अंतरात्मा से निर्णय कीजिए। आपने कई बार सुना होगा, लोग बोलते हैं कि देखो सच सच बताओ। आप बोलो नहीं मैं सच बोल रहा हूं, अंतरात्मा से बोल रहा हूं, बोलते हैं लोग। वो कहाँ है? हमारे स्वभाव में है, हमें पता है, लेकिन उसका ज्ञान नहीं है, बस इतना फर्क है। तो अंतरात्मा का मतलब आप अंदर की तरफ मोड़िए और जो निर्णय लें कि ये सही कि गलत। अगर मन आपके नियंत्रण में है तो मन जो है वो अंतरात्मा से निर्णय लेगा। बुद्धि आपको सामाजिक दृष्टि से बताएगी कि क्या सही और क्या गलत, तो वो निर्णय कभी गलत हो ही नहीं सकते। तो फिर आप निर्णय ले रहे हैं आध्यात्मिक बुद्धि से, अंतरात्मा से और भौतिक बुद्धि से। मन का उसमें रोल खत्म हो गया। और जहां मन का रोल खत्म हो गया, जहां मन का काम बंद हो गया, वहां मन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, कोई संस्कार नहीं छपेगा। तो आप कर्म बंधन से मुक्त होते चले जाएंगे। थोड़ा सा गहरा विषय है ये। साधारण शब्दों में अगर मैं कहूं, बिल्कुल आम भाषा में, गांव वाली भाषा में, जो बच्चे को भी समझ में आ जाए। ये तो पूरा ज्ञान का विषय है कि मैं आपको समझाने के लिए प्रयत्न कर रहा हूं कि आप उसको साइंटिफिकली, वैज्ञानिक तौर से कैसे उसको समझ सकते हैं। लेकिन अगर साधारण तौर पे बच्चे को भी समझाना हो कि अच्छा काम कौन सा और बुरा काम कौन सा, तो मैं ये कहूँगा कि जिस काम को करने से आपकी छाती चौड़ी हो, जिस काम को करने से आपका मन खिल उठे, वो काम अच्छा। इससे साधारण तरीका तो नहीं हो सकता। नहीं, ये तो जी सामान्य उसके लिए है। कई बार ऐसे निर्णय गहराई में लेने पड़ते जी, फिर मुश्किल हो जानी नहीं। जैसे कोई उदाहरण दीजिए ना, ताकि मेरे को समझ में आए। कई बार धर्म संकट हो जाए जी, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसमें एक दृष्टांत है जी, यानी किसी गौ के पीछे कोई लगा हुआ है मारने के लिए, उसको काटने के लिए। वहाँ पर गौ किसी गली में चली गई, तो उसके पीछे किसी ने पूछा भी गौ, आपने गौ को देखा? वहाँ पर सत्य बोले या सत्य बोले जी? देखिए, आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई गाय जो है, गाय क्या कोई भी पशु हो, कोई भी। ठीक है ना, अगर आप देखें कि हमारे मन का जो भाव है, हमारे जो आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं, ये मैंने 12 लिखे हैं यहाँ पर, उसमें प्रेम जो है वो एक गुण है हमारी आत्मा का, और वो स्वाभाविक है। आप ये देखिए कि आप सड़क पे जा रहे हैं, एक कार जा रही है, अचानक एक बिल्ली आई। आप जानते नहीं, बिल्ली को भी नहीं जानते, कार वाले को भी नहीं जानते। अचानक एक बिल्ली सामने आई, उससे टकराई और मर गई, ठीक है? आपका क्या रिएक्शन होगा? आपके मुंह से निकलेगा ओह। सबका होगा, चाहे कोई कितना बड़ा पापी हो, उसका भी होगा, क्योंकि हमारे मन का स्वभाव है। अब रही बात कि धर्म संकट की, कि सही निर्णय क्या और गलत निर्णय क्या, आपको एक बात समझाता हूं, अच्छी लगेगी आपको। कि गाय, आपने कहा कि गाय है, गाय हो या पशु हो, कोई भी हो,
कोई आदमी उसको मारने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा है, गाय जो है एक गली में चली गई, यही प्रश्न है ना आपका। तो वो आदमी आपसे पूछता है कि आपने गाय को देखा इधर इधर से जाते हुए, भाई 2-3 गलियां निकल रही हैं साथ साथ, तो उसको तो गाय को या किसी भी पशु को मारना है जिसके पीछे वो लगा है, तो आपसे पूछता है कि आप यहाँ खड़े थे, आपने गाय को किधर जाते हुए देखा है, कौन सी गली में गई है। तो अब आपका प्रश्न है कि क्या करना चाहिए, उसको सही बताएं या गलत बताएं। ये धर्म संकट है कि अगर उसको गलत बताते हैं तो आप एक तो असत्य बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, जो कि गलत है। झूठ बोलेंगे तो आप कर्म कर रहे हैं, और ये भी कर्म है, बताना भी कर्म है, तो उसका प्रभाव पड़ेगा और उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप बताते हैं उसको कि गाय जो है सच बोलते हैं कि इस गली में गई है, तो गाय की या उस पशु का जीवन जो है वो खतरे में है। यही भाव है ना, यही धर्म संकट है। अब आप इसको थोड़ा सा निष्पक्ष भाव से देखें। आपको एक कहानी सुनाता हूं, बुद्ध की कहानी है, महात्मा बुद्ध की। ठीक है। क्या हुआ, कहते हैं कहानी है भाई, बुद्ध जो है वो तो जिस करवट सो जाते थे पूरी रात दूसरी करवट नहीं लेते थे कि कहीं उनकी करवट लेने से कोई कीड़ा मकोड़ा ना मर जाए, मच्छर ना मर जाए। तो जिस अवस्था में सो गए उसी अवस्था में सुबह उठना कि मेरी करवट लेने से भी कोई छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा मच्छर ना मर जाए। महावीर जैन थे ऐसे ही, मुंह पे कपड़ा बांधते थे कि भाई सांस से भी कोई मेरी मर ना जाए। अपना अपना भाव है। मैं नहीं कह रहा क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, क्योंकि ये मेरा कोई आध्यात्मिक दर्शन नहीं है। मेरा तो सारा का सारा दर्शन अपने ऊपर काम करने का है कि अपने आप को इतना सुंदर कर लो कि परमात्मा की आंख में जब अपनी छवि देखो तो आपसे सुंदर कोई ना। तो क्या हुआ कि अब बुद्ध जो है वो तो विदेश में चले गए, दूसरे देशों में, कितने पूरे के पूरे देश जो है वो सारे जो है बुद्ध बन गए। चाइना बुद्धिस्ट कंट्री है, बुद्धिस्ट देश है ना, वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड, कितने पूरे के पूरे देश ही बुद्ध बन गए, एक ही धर्म है वहां पे। और सब के सब मांस खाते हैं, लगभग सभी मांसाहारी देश हैं, समझ रहे। और बुद्ध जो है वो करवट नहीं लेते थे कि कहीं मच्छर भी ना मच जाए। तो ये कैसे, तो कहानी है। तो हुआ यूं कि बुद्ध के जो भिक्षु थे जब वो भारत में थे या विदेश में थे, तो उनके पास एक कमंडल होता था और वो भीख मांगते थे। उनको आदेश इतना था कि आप अगले दिन का नहीं जोड़ेंगे, आप कमंडल में उतना ही लेंगे जितना आप आज खा सकते हैं, कल की चिंता परमात्मा पे छोड़ दो, कल फिर निकलना, लेकिन जिसके भी घर जाओ उससे सिर्फ उतना ही डलवाना जितना तुम खा सकते हो, क्योंकि उसके अंदर कुछ बचना नहीं चाहिए। ज्यादा डलवा लिया तो ज्यादा खाओ, नहीं मिला तो भूखे रह जाओ। आपकी पसंद नहीं होनी चाहिए कि हाँ मेरे को खीर दे दो या मेरे को हलवा दे दो, आपको जो मिल गया कमंडल में बस उतना ही। क्योंकि उनकी जो शिक्षा उस समय के हिसाब से थी, क्योंकि उस समय पाप कर्म ज्यादा थे, तो उनकी जो शिक्षा उस समय के हिसाब से थी वो ये थी कि आप जो एक तो अपने आप को परमात्मा पे छोड़ दो, और दूसरा जो है उसके ऊपर इतना विश्वास करो कि आप जिसने पैदा किया वो आपको रखेगा। तो जोड़ने वाली प्रवृत्ति की हम भविष्य के लिए जोड़ते हैं, बच्चों के लिए जोड़ते हैं। उस जोड़ने से क्या होता है कि मन में बुराइयां आती हैं, विकार आते हैं कि भाई आप लालच आता है, गलत काम करते हैं, उल्टा सीधा करते हैं, धोखा देते हैं। वो सिर्फ इसीलिए ना कि हमें जोड़ना है। तो ये शिक्षा थी। अब वो यो कहानी है कि एक बार एक जो भिक्षु था वो कमंडल लेके जा रहा था, ऊपर से एक चील जा रही थी, तो चील के मुंह में जो है मांस का टुकड़ा था, तो वो टुकड़ा जो है उसके मुंह से गिर गया और उसके कमंडल में आ गया। अब दोबारा कमंडल में कुछ डलवा नहीं सकते, जो डल गया एक बार डल गया। फिर दूसरा आदेश ये था कि जो डल गया वो खाना पड़ेगा। अब धर्म संकट हो गया बुद्ध के लिए। गाय वाला तो कुछ भी धर्म संकट नहीं है। तो बुद्ध के पास गए, तो बुद्ध के पास जब वो गए तो बुद्ध से पूछा कि भैया ये बताइए कि अब मैं क्या करूं, ये तो मांस है, मैं कैसे खाऊं इसको, कमंडल में गिरा है, आपका आदेश ये है कि जो चीज कमंडल में गिर जाए वो खानी है, दूसरा कुछ लेना भी नहीं किसी और से, एक बार जो मिल गया मिल गया। अब क्या करें, एक चीज तो तोड़नी पड़ेगी।
या तो जो कमंडल में पड़ा मैं उसको फेंक दूं, नियम टूट गया। दूसरा कि मैं इसको खा दूं तो नियम रह गया। तो बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और कहा कि तू खा ले। नियम यह है कि कमंडल में जो गिर गया वही खाना है। क्योंकि अब उन्होंने क्या सोचा, क्योंकि वो तो आध्यात्मिक दृष्टि वाले आदमी थे, धर्म से कोई लेना देना नहीं था, परमात्मा में कोई इस तरह का विश्वास नहीं था जैसा हम सब लोगों का होता है। तो अब नियम ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस दृष्टि के लिए, आध्यात्मिक दृष्टि के लिए, या मान्यता ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आप समझ रहे हैं कि वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रिंसिपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये धर्म संकट हो गया। मान्यता कहती है कि मांस नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो तो मच्छर को भी नहीं मरने देते थे अपने नीचे, और प्रिंसिपल नियम ये कहता है कि जो गिर गया कमंडल में वो खाओ। तो उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल, नियम यह है कि जो कमंडल में गिर गया वो खाओ तो खाओ। क्योंकि अगर उस समय वो नियम तोड़ते तो कितनी बुराइयां पैदा हो जाती भिक्षुओं के अंदर, ये सोचो। फिर चॉइस पैदा हो जाती कि हमारी पसंद और नापसंद पैदा हो जाती। मैं इसके यहाँ जाता, इन्होंने तो बनाई हुई है गोभी की सब्जी, मेरे को लगता है राजमा चावल अच्छे, मैं अगले घर जाऊंगा, वो कह दिया राजमा चावल, चल तू दे। चॉइस शुरू हो गई। फिर वो समर्पण वाला भाव खत्म हो गया, परमात्मा के ऊपर जो आसक्ति थी वो खत्म हो गई। तो एक गलती से कितनी सारी गलतियां पैदा होती। मांस खाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, कहा नहीं है, लेकिन ये कितना बड़ा धर्म संकट था। तो अब आप ये देखिए कि मान्यता बढ़ी कि प्रिंसिपल बढ़ा। समझ रहे? मैं एक कहानी के जरिए से आपको समझा रहा हूं बात। अब आप ये बताओ कि आपकी मान्यता बढ़ी जब गाय के पीछे कोई भाग रहा था, आपने कहा तो उसको बताएं कि भी हाँ गाय इस वाली गली में गई है कि उस वाली गली में, और आपका धर्म संकट ये था कि अगर मैं उसको सही बताता हूं तो गाय मर जाएगी, अगर मैं उसको सही नहीं बताता हूं तो मैं झूठ बोलूंगा। धर्म संकट। तो मान्यता या प्रिंसिपल? मान्यता यह है कि गाय के प्रति आपका प्रेम है, मान्यता यह है कि गाय पूजनीय है, मान्यता यह है कि उसका जीवन खतरे में है, कहीं मरना चाहे। नियम क्या है? सत्य बोलो। तो किसका पालन करोगे? उसको बचाना होगा तो परमात्मा है, बचा लेगा। समझे? तो उसके ऊपर अगर इतनी आसक्ति हो आपकी, इतना प्रेम हो परमात्मा के ऊपर, तो आप ध्यान में बैठ के सिर्फ ये करो कि हे परमात्मा, गाय को कुछ ना हो, और वो भाव जो करो। समझ रहे? तो पूरा का पूरा वैज्ञानिक तौर पे है, मतलब कि हर चीज के एक तरीके हैं सोचने के। लेकिन कभी जिंदगी में धर्म संकट आता है तो आप ये देखिए कि आप जो है मोहवश हैं, मोहवश। और मोह जो है आपको भ्रमित कर रहा है। आपका मोह जो है वो मान्यताओं के आधार पर आधारित है, और वो एक विकार है, वो जीवन जीने का नियम नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात?